नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। भैरव की पूजा के बारे में आज आपको अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं बताने जा रही हूं, जो आपकी जिंदगी में बेहद ही खास बदलाव लेकर आएगी। देखिए, काली की पूजा हो या भैरव की पूजा हो, पता नहीं क्यों हम उसे तंत्र से जोड़ लेते हैं, पता नहीं क्यों हम उसे डरने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कलयुग में अगर जल्दी किसी को प्रसन्न किया जा सकता है और जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट देखे जा सकते हैं, तो आप कर देखिए मेरे इस वीडियो को अंत तक, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेंगे। सबसे जल्दी खुश होंगे, क्योंकि कम लोग उनकी पूजा करते हैं, डरते हैं लोगों को सही तरीका पूजा करने का पता नहीं है, इसलिए रिजल्ट्स नहीं मिलते। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ महादेव के 5वें अवतार भगवान काल भैरव की। काल भैरव की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, शिव पुराण के अनुसार काल भैरव को भगवान शंकर का रूप कहा जाता है और रुद्र रूप कहा जाता है, और उनके भय से तो यमराज भी कांपते हैं। ये काल से भी परे है, महाकाल भैरव कहा जाता है इन्हें, इसीलिए इनकी पूजा दुश्मनों को चुटकी में गायब कर देती है। आज के इस आधुनिक युग में जब हम भागते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे कई तरह के दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं। कुछ दुश्मन जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारे साथ दुश्मनी खुलकर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुपकर हमसे दुश्मनी करते हैं और हमारे सामने दोस्ती का मुखौटा पहनते हैं। ऐसे लोगों से बचना ज्यादा जरूरी होता है। काल भैरव का जो रुद्र रूप है, जो स्वभाव है, मैं आपको बता दूं, उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। आप अपनी संतान की तरह उन्हें प्यार करते हैं तो आपके उनका व्रत रखते हैं, उनका मान करते हैं, तो आपको सेकंड भी नहीं लगते, बस सेकंड में भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को आपके आगे झुका देते हैं, आपकी शरण में लेकर आ जाते हैं। अगर यकीन ना हो तो कर देखना। मैं आपको काल भैरव बाबा को प्रणाम कर उनके चरणों को प्रणाम कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। माना जाता है कि मार्गशीर्ष के मास से श्री कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उसे काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी, और अपने भक्तों की बड़ी जल्दी कृपा करने के लिए बड़े कृपालु हैं। काल भैरव बाबा बड़ी जल्दी जो है आपकी उपासना से फायदा देते हैं, बड़ी सफलता देते हैं। और अगर आप हर जगह पर जाकर थक गए हैं, पहले तो ये भी बात दिमाग से निकाल दीजिए कि काल भैरव बाबा की पूजा कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए की जाती है, या उनकी उपासना किसी व्यक्ति को अपने सामने झुकाने के लिए की जाती है, या किसी व्यक्ति से परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। नहीं, काल भैरव बाबा आपको नौकरी भी दे सकते हैं, नेगेटिविटी को भी दूर करते हैं, शत्रुओं को भी दूर करते हैं, कर्जा भी जल्दी उतर आते हैं, मुकदमे अगर हो रखे हों उनसे भी दूर करते हैं, भय को भी आपके दूर करते हैं, आपके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं उनसे काल भैरव बाबा आपको छुटकारा दिलाते हैं। और मैं अपने आप को ब्लेस समझ रही हूँ, क्योंकि आज 21 जनवरी और आज काल भैरव अष्टमी है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है, और कृष्ण पक्ष हर 15 दिन में आता है। विजय प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कुछ लोग काल भैरव बाबा की उपासना करते हैं, और उन्हें करनी भी चाहिए। बाबा की कृपा बड़ी जल्दी होती है, संकट दूर होते हैं, खुशहाली आती है। भगवान काल भैरव की पूजा करने से तंत्र के जो स्वामी हैं उन्हें तंत्र का स्वामी के रूप में भी माना जाता है। उनकी पूजा कई प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान के मंदिर में जो है भगवान के ऊपर मदिरा अर्पित की जाती है, यानी शराब अर्पित की जाती है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव बाबा तामसिक प्रकृति के हैं, देवता माना जाता है, इसलिए उनके मंदिर में यानी कि शराब का भोग लगाया जाए। इससे मंदिर में शराब चढ़ाने से प्रवचन आपके जीवन के अंदर जो बहुत ज्यादा परेशानियां सदियों से चल रही आ रही हो, काल भैरव की कृपा से उनसे आपको छुटकारा जल्दी मिलता है। आपको पता है, नारद पुराण के अनुसार अगर काल भैरव की पूजा की जाए तो मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। किसी भी रोग को लंबे समय से अगर वो जीवित ना रहने वाला हो, उसे कैंसर हो गया हो, उसे एड्स हो गया हो, उसकी मृत्यु होने वाली हो, आप एक बार काल भैरव बाबा की पूजा उस व्यक्ति से करवा दीजिए, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साल 2025 में काल भैरव जयंती जो है वो बुधवार वाले दिन नवंबर 12 की अष्टमी तिथि के काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनकी पूजा अष्टमी की तिथि पर की जाती है। अगर मैं बताऊं आपको कि अष्टमी तिथि का आरंभ नवंबर 11 को 2025 में रात को 11:08 से शुरू हो जाएगा। मैं आपको अभी से बता दूं, नवंबर में है, पूजा
जरूर कर लीजिएगा। इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी और आपके जीवन के अंदर पुण्य की प्राप्ति होगी। वैसे काल भैरव अष्टमी की पूजा करने के लिए आपको नवंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर काल भैरव बाबा की पूजा करनी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि करिए और अपने पितरों को याद करते हुए पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल दीजिए। उसके बाद आप किसी भी घर के आसपास भैरव बाबा के मंदिर में चले जाइए और काल भैरव बाबा की आराधना कीजिए। आपको धूप, काले तिल, दीपक, उड़द, काली सरसों तेल, जलेबी, गुड़, दही का भोग इन्हें लगाना चाहिए। शराब और सिगरेट का भोग इन्हें लगाना चाहिए। काले कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इनकी पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए, इनकी कथा पढ़नी चाहिए और भगवान शिव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साथ साथ भगवान को अपने कष्ट और तकलीफें जरूर बता देनी चाहिए। एक बार अगर आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच की बात करें और कोई विवाद उनके बीच में हो तो उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो काल भैरव बाबा ही हैं। काल भैरव बाबा आपकी पूजा से बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके कष्ट, रोग, तकलीफें हटाते हैं। काल भैरव बाबा को अपनी मनोकामना बोलते हुए 21 नींबुओं की माला अर्पण कर आइए। इससे बाबा बेहद ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बाबा को गुड़ बेहद ज्यादा पसंद है और नवरात्रों में भी 9 दिन माँ की पूजा करने के बाद आपको बाबा के, काल भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए, जिससे भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। अगर बिजनेस में शत्रु आपको तंग कर रहे हैं तो काल भैरव बाबा को उड़द की दाल और शहद का भोग जरूर लगाएं, तो भगवान काल भैरव की कृपा से आपके बिजनेस में शत्रु आपको जो तंग कर रहे हैं वो सब दूर हो जाते हैं और चीजें अच्छी होने लगती हैं। कहते हैं भगवान के सामने मिट्टी का दिया 4 मुखी जलाया जाए तो आपके दुश्मन आपका पीछा छोड़ देते हैं। कहते हैं काल भैरव बाबा की अगर आपको पूजा करनी है, आपके अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास नहीं है तो इनकी पूजा करने से आत्मबल और आत्मविश्वास वापस आता है। कहते हैं काल भैरव बाबा के मंदिर में केवल 5 अष्टमी अगर चला जाए, कृष्ण अष्टमी पर, मतलब शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उस पर अगर चला जाए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर अगर चला जाए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी का महत्व ज्यादा होता है शुक्ल पक्ष से ज्यादा, तो आपको अपनी जिंदगी में और व्यापार में असर होते हुए खुद ही दिखाई देने लगता है। अगर आपके बच्चे को बुरी तरह से नजर लग गई है तो काल भैरव बाबा के मंदिर जाइए, उनकी मूर्ति से टच कराकर वो धागा अपने बच्चे के गले में या उसके पैर में या उसके हाथ में बांध दीजिए। उसकी तबीयत में सुधार होगा, बहुत जल्द होगा। अगर काल भैरव बाबा के मंदिर में कोई मंदिर बन रहा है और वहां पर कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, बाबा की मूर्ति लग रही है, तो उसमें बढ़ चढ़कर आप पैसा दें तो वो बेहद ज्यादा लाभदायक होगा और आपके जीवन में जो है काफी अच्छी चिंताएं, कष्ट, तकलीफें दूर होंगी। रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो काल भैरव अष्टमी वाले दिन बाबा के मंदिर में या किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन काल भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दान करना शुरू कर दीजिए और काले कपड़ों का दान शुरू कर दीजिए। मृत्यु का डर अगर आपको बेहद तंग कर रहा है और डर लग रहा है तो हर मंगलवार, शनिवार वाले दिन भैरव बाबा के मंदिर में रोट यानी कि मीठी रोटी अर्पण करना शुरू कर दीजिए। आपका डर और भय खत्म हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। जय माता दी, जय भारत।